हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले बाबा में। और सभी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। जो राजस्थान पटवारी और रीट का जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज 100 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाई है। प्राचीन कालीन भारत का जो इतिहास है उसके संबंधित है, जिसमें वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, महाजनपद काल, और उसके अलावा आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म इसमें शामिल किया गया है। तो सारे क्वेश्चन एक से एक हैं, सभी को देखना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गाय। गाय को ऋग्वेद में क्या माना गया है? अगन्य माना गया है, मतलब जिसकी वध नहीं कर सकते हैं। तो गाय को क्या माना गया? पवित्र माना गया है, अगन्य माना गया। ऑप्शन बी है ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? जो ऋतुओं को संतुलित करता है इसलिए उसको ऋतस्य गोप कहा गया है। कौन सा देवता है? ऑप्शन ए है इंद्र है, वरुण है, सूर्य है या फिर विष्णु है। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वरुण। वरुण जो है उसको क्या बोला गया है? ऋतस्य गोप बोला गया है। अगला ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? चार ऑप्शन हैं, आपको बताना है इन चारों में से कि जल या समुद्र का देवता किसे कहा गया है। इंद्र को कहा गया है, अश्विन को कहा गया है, वरुण को कहा गया है या मित्र को कहा गया है। कौन सा देवता है जिसको जल का देवता कहा गया है या समुद्र का देवता कहा गया है? तो उसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वरुण। वरुण को क्या बोला गया है? जल का देवता या समुद्र का देवता। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको कुछ नदियां दे रखा है जो ऋग्वेद काल में जिस नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में जो है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों का आपको सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जैसे पुरुषनी नदी है, शतुद्री नदी है, अस्किनी है और बिपाशा है, और वर्तमान में इनके जो नाम है वो रावी है, सतलज है, चेनाब है और व्यास है। तो आपके मिलाना है कि रावी को क्या बोला जाता था, सतलज को क्या बोला जाता था, चेनाब को क्या बोलते थे और व्यास को क्या बोलते थे। तो देखो, परुष्णी जो नदी है उसको रावी नदी बोला जाता है। अभी प्राचीन नाम उसका क्या था? परुष्णी। ऐसे ही अभी सतलज जो है उसका नाम था सतुद्री, सैसे सतलज, सैसे सतुद्री। अस्किनी जो है उसको चिनाब बोला जाता था। ठीक है, अस्किनी को क्या बोला जाता था? चिनाब। और विपाशा जो है, अभी जो वर्तमान जो व्यास नदी है उसको क्या बोला जाता था? विपाशा नदी। ठीक है, तो आपका इसमें से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक, तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य जो थे उनका मूल स्थान कहाँ था और वो कहाँ से आए थे? तो कहाँ का माना गया है आर्यों को? यूरोप का, मध्य एशिया का, पूर्वी एशिया का या अन्य क्षेत्रों का? तो आर्यों को माना गया है कि वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया के निवासी थे, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देखते हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक काल की जो प्राचीनतम संस्था उसके बारे में बताना है। सभा थी, समिति थी या विदत था या परिषद थी? तो प्राचीन काल में जो संस्था थी उसको बोला जाता था विदत। अगला है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? मतलब वैदिक काल के बाद की जो समय है उसमें किस देवता को सर्वाधिक सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन है प्रजापति, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है विष्णु, ऑप्शन डी है रुद्र। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रजापति। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रजापति। अगला है, प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। अगला है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को बताया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं सिंधु नदी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुष्णी और ऑप्शन डी सतुद्री। ठीक है, तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सी नदी को सबसे पवित्र बताया गया है। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी को क्या बताया गया है? सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला है, ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी।
तो 250 सूक्तों की जो रचना की गई थी वो इंद्र के लिए की गई थी। तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इंद्र को प्रधान देवता माना गया है वैदिक काल का, तो इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा स्तुति है। अगला ऑप्शन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र जो बोला जाता है ओम भूर्भुवः स्वः, उसकी रचना आपको बताना है किसने की है। ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी है इंद्र और ऑप्शन डी है परीक्षित। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्वामित्र। अगला ऋग्वेद में सूक्त हैं 1011, 1020, 1028 या 1128। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 1028। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 बताई गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो कौन है। तो ऐतरेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है या पंचविश ब्राह्मण है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण आपका सबसे प्राचीनतम क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला ऑप्शन देखो, मनुस्मृति की व्याख्या संबंधित है। मनुस्मृति बहुत फेमस है। मनुस्मृति इसमें मुख्यतः किसकी व्याख्या की गई है, मतलब ये किससे संबंधित आपको बताना है। तो ऑप्शन है इसमें समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी है कानून व्यवस्था से, ऑप्शन सी है राजकार्य से और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। तो देखो मनुस्मृति में जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया था कि जो वर्ण होते हैं 4 प्रकार के, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका सामाजिक व्यवस्था से संबंधित था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। अगला ऑप्शन देखते हैं, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। जो गोत्र व्यवस्था वर्तमान में जो चलती है वो कब से प्रचलन में आई है। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो गोत्र व्यवस्था है वो कब से प्रचलन में आई है, वो आपकी आई है उत्तर वैदिक काल से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला देखो, वैदिक युग में यव कहा गया है। वैदिक काल में यव किसको कहा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, गेहूँ, जौ, चावल या इनमें से कोई नहीं। तो ये फसलों के नाम हैं, इनमें से आपको बताना है यव किसको कहा गया है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौ। जौ को यहाँ पे क्या कहा गया है, यव कहा गया है। अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है। तो निम्न में से सबसे जो प्राचीनतम स्मृति वो बताना है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पाराशर स्मृति। तो यहाँ आपका राइट आंसर है मनुस्मृति। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में आपको मंडलों की संख्या बतानी है कि कुल कितने मंडल या अध्याय है। तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखो, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब, ग्राम, वेश या जन। तो वैदिक समाज है, उस वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो क्या थी, कुल या कुटुंब, परिवार। आगे देखो, ऋग्वेद में सबसे पवित्रम नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र जो नदी है वो है सरस्वती नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी, सरस्वती, जिसे नदीतमे भी कहा गया है, नदियों में श्रेष्ठ बताया गया है। और ये जो सरस्वती नदी है, वर्तमान में जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है वहीं पे किसी ज़माने में या वैदिक काल में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। अगला देखते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। कौन सा वेद है जो आपको जादू टोने की शिक्षा देता है, जादू टोने के बारे में बताता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऑप्शन डी जो है अथर्ववेद, ये जादू टोने के बारे में बताता है कि जादू टोना कैसे करना है। ठीक है, अगला देखो, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य जो शब्द है वो किसको इंगित करता है। आर्य शब्द आपको बताना है किसको इंगित करता है, नवजाति को, यायावरी जाति को, भाषा समूह को या ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, श्रेष्ठ वंश को। ये जो आर्य हैं वो श्रेष्ठतम माने गए हैं। अगला देखते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इनमें से आपको बताना है कि किस ग्रंथ के अंदर 16 जो महाजनपद हैं उनके बारे में बताया गया है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। तो यहाँ राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य है, इसमें 16 महाजनपदों की सूची दे रखी है। अगला देखो, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया।
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या लिच्छवी वंश के द्वारा? तो देखो, मौर्य, नंद और गुप्त ये तीनों ही भगवान बुद्ध के बाद के हैं, जबकि जो लिच्छवी वंश है वो पहले से था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी। अगला देखो, हर्यक वंश के शासक को कुणिक कहा जाता था। हर्यक वंश का जो शासक है, किस शासक को कुणिक कहा गया है? कुणिक का मतलब होता है अपने पिता की हत्या करने वाला, उसको क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने बाप को सल्टा दिया था और उसकी जगह खुद बैठ गया था, इसलिए अजातशत्रु को क्या माना गया है? पितृहंता या कुणिक कहा गया है। अगला देखो, मगध के राजा अजातशत्रु किस राज्य के साथ युद्ध रहा? मगध का जो राजा था अजातशत्रु, उसने किस राज्य के साथ में सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े? तो वो ए है वज्जी, बी है पांचाल, सी है इन दोनों के साथ या कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा युद्ध उसने लड़े वज्जी के साथ में, वैशाली के साथ में उसने युद्ध लड़े। अगला देखो, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, जो काला रंग था, कौवे के जैसा उसका रंग काला था, इसलिए उसको काकवर्ण कहा गया है। तो उसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वैशाली में। कौन था भाई? शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर है कालाशोक। नाम से पता लग रहा है जिसके साथ काला लगा हो, तो कालाशोक। अगला देखो, हाइडेस्पीज या वितिस्ता का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? 326 बीस ईसा पूर्व। याद करो, 326 ईसा पूर्व क्या हुआ था? सिकंदर महान, जिसका आक्रमण हुआ था भारत पर। तो भारत पर जो उसका आक्रमण हुआ था पश्चिमी सीमा से, तो उस टाइम पे उत्तरी जो सीमा है, उत्तरी पश्चिमी सीमा, उसमें जो शासक था वो था, एक तो पोरस था और सिकंदर, इन दोनों के मध्य लड़ाई हुई थी। उसी को बोला जाता है हाइडेस्पीज या वितिस्ता का युद्ध। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? पाटलिपुत्र वर्तमान पटना, बिहार की राजधानी। उस टाइम पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी, किसने की थी? अजातशत्रु, उदयन, अशोक या गणानंद? तो यहाँ राइट आंसर है उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी गंगा और सोन नदियों के संगम पर। अगला देखते हैं, भारत में सिक्कों का या मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ भाई? अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, या 600 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व? तो राइट आंसर है 600 ईसा पूर्व। ईसा से 600 साल पहले भारत में, मतलब आज से 2600 साल पहले भारत में सिक्कों का क्या हुआ था? चलन हुआ था, मुद्रा का प्रचलन हुआ था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद राजा के नाम दे रखे हैं और सूची 2 में आपको उनके वंश दे रखे हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और नंद वंश। अब देखो, सबसे पहले मौर्य वंश और नंद वंश को देखो। आपको क्वेश्चन ये जब भी आपके सूची वाले क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करते हैं। देखो, मौर्य वंश का सबको पता है कि मौर्य वंश की स्थापना या मौर्य वंश का जो शासक था उसमें कौन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था और अशोक, ये 3 महान थे। तो बिंदुसार इसमें दे रखा है, इसका मतलब बिंदुसार का संबंध मौर्य से, ठीक। और तो इसमें मौर्य के साथ बिंदुसार, डी के साथ में 3 आ जाएगा। महापद्मनंद, घनानंद का जो बाप था उसका, महापद्मनंद जो है नंद वंश का संस्थापक, ठीक है, तो सी के साथ 4 हो जाएगा। और बिंबिसार जो है वो था हर्यक वंश का और कालाशोक जो था वो था शिशुनाग वंश का। तो ऑप्शन ए इसमें, ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उज्जैन का प्राचीन नाम बताना है आपको कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, तक्षशिला, काव्यकुंज, कान्यकुंज या धान्यकटक? तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम। सिकंदर महान तथा पोरू सेनाओं के निम्नलिखित से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? सिकंदर और पोरस के मध्य जो लड़ाई हुई थी, जिसे झेलम का युद्ध कहा जाता है, तो कौन सी नदी हो गई? झेलम नदी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, झेलम नदी। मगध की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली,
गिरिराज या राजगिरी है या चंपा, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी है जो पहली राजधानी थी मगध की, तो वो है आपका ऑप्शन सी राजगिरी है। नंद वंश का संस्थापक कौन? महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को ग्रामक कहा गया है, भोजक कहा गया है, ज्येष्ठक कहा गया है या ग्रामपति कहा गया है। तो पाली ग्रंथों में जो मुखिया है गांव का, जैसे आज तो सरपंच बोलते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या बोला जाता था? भोजक या ग्रामक, ग्राम भोजक। निम्न में से विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, बताना है। तो अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत इन तीनों में से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के जो समकालीन थे वो एक तो अजातशत्रु था और एक आपका प्रसेनजीत था, जबकि बिंदुसार तो उसके 300 साल बाद में हुआ था। तो आपका राइट आंसर है 1 और 3, ऑप्शन सी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं सबको मालूम होगा, 20, 22, 24 या 14। तो सी ऑप्शन राइट आंसर, 24 तीर्थंकर। लास्ट जो तीर्थंकर थे भगवान महावीर थे, ठीक है। कौन थे? महावीर। अगला देखो, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की? बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए कुशीनारा या कुशीनगर में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी पावा में, ऑप्शन डी कुंडग्राम में। तो यहाँ ऑप्शन राइट ए कौन सा? कुशीनारा या कुशीनगर। महावीर की माता का नाम कौन थी? यशोदा, अन्नोजना, त्रिशला या देवानंदिनी। तो महावीर की माता बताना है, महावीर जी की माता का नाम कौन था? त्रिशला। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप और ऑप्शन डी है आपका उपाली। तो तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में। किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में। बौद्ध संघ ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो वो है संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या प्राकृत। तो आपको बताना कौन सी भाषा है? पाली भाषा में जितने भी पिटक हैं उनकी रचना हुई है। बौद्ध ग्रंथ में 3 पिटक की बात की गई है, ठीक है। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, और तो 3 पिटकों की रचना हुई है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना जो है शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 क्या बताए गए हैं? पिटक बताए गए हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली। तो इसमें से बताना है कौन सा सबसे प्राचीन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन। नालंदा जिसमें फाहियान ने भी आया था हर्ष के समय, उसने नालंदा को सबसे विशाल विश्वविद्यालय बताया था। हर्षवर्धन के समय भारत आया था फाहियान, चीनी यात्री। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? स्वर्ण बेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमले, पावापुरी। तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। बौद्ध ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, प्रजापति, गौतमी, बिंबा। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहली जो महिला थी जिसकी एंट्री हुई थी वो थी प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की क्या थी? विमाता थी। कौन थी? विमाता या मौसी। अगला देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सारनाथ में, सांची में, गया में या अजंता में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सारनाथ को करते हैं, ठीक है, जबकि जो सबसे बड़ा है वो कहाँ है? सांची का स्तूप है, ठीक है। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मंचाप थे स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालाचार्य, देवक्षी, समाश्रणम। तो जैन धर्म में विभाजन में श्वेतांबर के जो थे वो कौन थे? स्थूलभद्र। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्थूलभद्र। जबकि जो भद्रबाहु थे, ये भद्रबाहु क्या थे? ये
दिगंबर वाले थे, जबकि जो स्थूलभद्र है इन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय को चुना। ठीक है, जैन समुदाय दो भागों में विभक्त हो गया, एक दिगंबर और श्वेतांबर। किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तीन है, उसमें से आपको बताना कौन सा इनके समकालीन नहीं था। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो आपका जो मिलिंद है, मिलिंद यूनानी शासक था, इंडो यूनानी शासक, जिसको मिनांडर भी बोला जाता है, जिसको मिनांडर बोला जाता है। तो ये मिलिंद है। ठीक है, ये इनके समकालीन नहीं था, जब बाकी तीनों एक दूसरे के समकालीन थे। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पार्श्व ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने या वसुमित्र ने? तो जो कनिष्क था, लास्ट जो बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति, वो कश्मीर में हुई थी। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। और उसकी जो अध्यक्षता की थी, वो अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने। और यहीं से जो बौद्ध धर्म है वो भी दो भागों में बट गया, एक महायान और एक हीनयान। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई, महायान और हीनयान। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय, इनमें से कोई नहीं। तो जो जैन धर्म था वो विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, क्योंकि चंद्रगुप्त का जो गुरु था वो था भद्रबाहु। इन्होंने इनको जैन धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, किस में दीक्षित किया था? जैन धर्म में। तो इसके बाद में जैन धर्म भी दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हो गया? विभाजित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? निम्न में से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। जो आपके बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनमें तीन प्रकार के पिटक बताए, त्रिपिटक बताए गए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक और जातक। ये इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा एक त्रिपिटक नहीं है। तो सुत्त, विनय और अभिधम्म, तीनों तो पिटक हैं, ये तीनों तो क्या है? पिटक है। जबकि जो जातक है, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका जातक एक पिटक नहीं है। जातक जो है वो बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की क्या है? कथाएं जो हैं संग्रहित है, वो जातक कथाओं में संग्रहित है। अगला ऑप्शन देखो, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता आपको बताना है कौन है? भद्रबाहु, स्थूलभद्र है, हेमचंद्र या स्वयंभू? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भद्रबाहु इसके राइट आंसर है। कौन सुमेलित नहीं है बताना है। आनंद उपाली बुद्ध के शिष्य है, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सुजाता कठिन तपचर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। ऑप्शन ए आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य सही है। आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्य, आम्रपाली एक नर्तकी थी जो बाद में बुद्ध की शरण में आके और क्या बन गई? उसकी शिष्या बन गई। ऑप्शन सी है सुजाता, कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है। ऑप्शन डी बुद्ध का चचेरा भाई राहुल, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि राहुल कौन था? राहुल तो भगवान बुद्ध का क्या था? बेटा था, जिसको छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो अगला देखो, बौद्ध संगतियों के आयोजक का सही क्रम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उन चारों का जो कालक्रम है वो बताना है कि कौन सी पहले हुई थी और उसके समय राजा कौन था। ऑप्शन ए कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन बी कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। ऑप्शन सी अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। और ऑप्शन डी है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो सबसे पहले अजातशत्रु, उसके बाद में कालाशोक, अशोक और लास्ट थी जो कनिष्क के टाइम पे हुई थी। उसके बाद में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, महायान और हीनयान। अगला देखो, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत धर्म आपका किस मत से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से, लोकायत मत से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से? तो ये किससे जुड़ा हुआ है आपका? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे? जैन धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो उपदेश दिए थे वो बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या अकबर? ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो ये दिए गए थे आपको बिंबिसार के टाइम पे, क्योंकि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध लगभग समकालीन थे।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनारा। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में, ठीक है, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। जहाँ अपना पहला उपदेश दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बोध गया। बोध गया कहाँ है? निरंजना नदी के किनारे है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? आपको बताना है कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया? तो उसमें आंसर हो जाएगा राजगृह, क्योंकि उस समय अजातशत्रु जो था उसी ने क्या करवाया था? बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र, मक्खलीपुत्र घोषाल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 101% इंपॉर्टेंट है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र, मक्खलीपुत्र घोषाल? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी, मक्खलीपुत्र घोषाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। अगला देखो, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना? जमाली बना, योसुद बना, विपिन बना, प्रभास बना? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जमाली। कौन हो जाएगा? जमाली राइट आंसर है इसमें। भगवान महावीर का पहला शिष्य था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद में जो बौद्ध संगति हुई, प्रथम बौद्ध संगति, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है महाकश्यप, ऑप्शन बी धर्मसेन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन सी नागसेन? तो यहाँ आंसर हो जाएगा महाकश्यप ने की थी। अगला देखो, स्यादवाद सिद्धांत लोकायत धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से? तो आपका आंसर राइट, जैन धर्म। अगला देखो, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व? तो आप राइट आंसर ऑप्शन ए है 563 ईसा पूर्व। क्या है? 563 ईसा पूर्व। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली ने जो प्रिंस जो बुक लिखी थी वो राजनीतिक घटनाओं पर आधारित थी। तो ऐसे ही जो भारत की जो बुक है जिसको मैकियावेली द प्रिंस से क्या की गई है? तुलना। ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है वात्स्यायन का कामसूत्र या ऑप्शन डी तिरुवल्लुवर का त्रिकुल्लर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य या चाणक्य का अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीतिक जीवन की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है उस टाइम की। तो आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश के जो 4 शासक हैं उनमें से आपको बताना है इन चारों में से कि कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार? तो ये तीनों तो एक ही है ना भाई, मौर्य वंश के ही हैं। अजातशत्रु अलग है हर एक वंश का। अगला देखो, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुबाकी? तो ये है आपके ऑप्शन डी कारुबाकी। कारुबाकी जो थी रुम्मिनदेही जो अभिलेख है उससे प्राप्त होता है अपने को, उसको रानी जी का अभिलेख भी बोला जाता है। रुम्मिनदेही नेपाल का जो अभिलेख शिलालेख मिला है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? बिंदुसार के समय कहाँ पर विद्रोह हो गया था तो उसको कुचलने के लिए अशोक को उसने भेजा था? स्वर्णगिरी पे, तक्षशिला पे, उज्जैन में और वैशाली में? तो यह राइट आंसर है तक्षशिला। कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? प्रण, तोण, तौल, काकणी या दिनार? तो मौर्य काल में जो मुद्रा का प्रचलन था, जैसे आज रुपया बोलते हैं, तो उस टाइम पे क्या था? पण। क्या चलता था? पण। निम्नलिखित से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, जिसको देवनाम प्रियदर्शी बताया गया है? मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, महात्मा बुद्ध या भगवान महावीर? इनमें से आपको बताना है देवनाम प्रियदर्शी किसे कहा गया है। तो वो है आपका मौर्य सम्राट अशोक, जिसको क्या बताया गया है? देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। जो भाबरू शिलालेख है जो राजस्थान के बैराट से मिला है उसमें इसको अशोक नाम बताया गया है। सांची किस कला का मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई?
तो सांची जो है वो बौद्ध कला का क्या करता है, निरूपण करता है। ठीक है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, बहुत सिंपल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के कारण, भद्रबाहु से दीक्षित होकर जैन धर्म अपना लिया था और लास्ट में श्रवण बेलगोला में उसने, बेंगलोर में जो श्रवण बेलगोला है वहाँ पे जाकर अपने क्या कर दिया था, प्राण त्यागे थे। पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को जो शासक था, किसने अपनी राजधानी बनाई, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि इसकी जानकारी जो अपने को मिलती है वो मैगस्थनीज की जो एक पुस्तक है फेमस, इंडिका, तो इंडिका में उसने पाटलिपुत्र के बारे में बताया है। तो पाटलिपुत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी राजधानी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना सबसे सिंपल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 323 ईसा पूर्व। मुद्रा राक्षस का लेखक, मुद्रा राक्षस का लेखक आपको बताना है, अश्वघोष से विशाख दत्त है, कालिदास है, भास है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है, विशाख दत्त जो जिसने क्या लिखी है, मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है, वो कौन सी ग्रंथ है? भास, शूद्रक, विशाख दत्त या अश्वघोष? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी है उसमें इसको बताया गया है चंद्रगुप्त के बारे में। अगला देखते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लो। मस्की का लघु स्तंभ, रुम्मिंदे स्तंभ, क्वीन स्तंभ या बाबरू स्तंभ? तो यहाँ पे जो भाब्रू शिलालेख है उसमें स्वयं को उसने क्या बताया, मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू अभिलेख जो बैराठ राजस्थान में मिला है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राज की भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। तो जो राज की भूमि थी, सरकारी जो जमीन थी, उससे जो प्राप्त आय थी उसको क्या बोला जाता था? सीता। तो ये हो जाएगा राज की भूमि से प्राप्त कर आय। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किससे भेजा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, मतलब इसी ए और बी दोनों। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बहुत अच्छा, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और कुणाल। तो जो बिंदुसार था इसने ही सबसे पहले क्या किया था कि, तो बिंदुसार जो था, बिंदुसार ने सबसे पहले अंजीर और शराब मंगवाए थे। कहाँ से? यूनानी शासक, सीरिया के शासक से। ठीक है। और बिंदुसार को एक चीज़ और ध्यान रखना है, बिंदुसार को प्रथम सिजेरियन बच्चा भी कहा गया है। बिंदुसार जो था उसको प्रथम सिजेरियन बच्चा कहा गया है। ठीक है। अगला देखो, अशोक ने मनसेरा पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? संस्कृत का, खरोष्टी का, तमिल का, यूनानी का? तो इसमें आपको खरोष्टी, आंसर ए खरोष्टी आएगा। इसमें क्या आएगा? खरोष्टी लिपि का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला देखो, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व में, परिशिष्ट वर्मन में, अंग में या उपांग में? तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा परिशिष्ट पर्व। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? कौटिल्य की, प्लिनी की, प्लूटार्क की या मैगस्थनीज की? तो मैगस्थनीज ने इंडिका में बताया गया है कि जो भारतीय लोग हैं वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो मैगस्थनीज हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुजरा में, अहोरा में, ब्रह्मगिरी में, सारनाथ में? तो अशोक का, अशोक जो नाम है वो एक तो मस्की अभिलेख में मिला है और एक मिला है गुजरा अभिलेख में। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर गुजरा। बाकी सब में इसकी जो उपाधियाँ हैं, देवनाम, प्रियदर्शी या देवनाम, वो मिला है। अगला देखो, कहाँ से अशोक की द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सेरेकुना, कांधार, मनसेरा, कालसी या कलिंग? कहाँ से आपको बताना है? जो ग्रीक और अरमाइक वाले हैं अभिलेख वो प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए है, सेरेकुना, कांधार से। ठीक है। और इन्हीं के आधार पर जो इनकी जो लिपि थी, क्योंकि जो लिपि थी
अशोक के शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि थी उसको पढ़ा नहीं गया था, लेकिन ये जो ग्रीक और अरमाइक में मिले थे इन्हीं से उसको क्या किया गया, पढ़ा किया गया, डिकोड किया गया। अगला देखो, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है या फिर हिंदी है। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? प्राकृत भाषा का। जैसे आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो उस समय प्राकृत भाषा चलती थी, उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? गिरनार, कांधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। गिरनार, कांधार, पाटलिपुत्र और टोपरा किस में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो वो कहाँ से नहीं मिले? पाटलिपुत्र से नहीं मिले, बाकी इन तीनों जगहों से आपको अशोक के शिलालेख मिले हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जिसने कलिंग की चढ़ाई की जानकारी दी है? महावंश, दिव्यदानम, 13वां शिलालेख और 7वां अभिलेख। तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो 13वें वृहद शिलालेख से मिलती है, जिसमें बताया गया है कि इसने किस पे आक्रमण किया था। इसने आपका कलिंग पर आक्रमण किया था। उस टाइम पे कलिंग का जो राजा था नंदराज। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, मौर्य काल में तो कौन था? तक्षशिला था, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? तक्षशिला, क्योंकि जो चाणक्य थे वो कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला के। अगला देखो, अंतिम मौर्य सम्राट वज्रदत्त की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना 180 पूर्व ईसा पूर्व में की थी? 185 ईसा पूर्व में किसने मौर्य सम्राट को खत्म करके और नया वंश डाला था? शुंग वंश। तो वो कौन था? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभट्ट। तो पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण राजा, ब्राह्मण सेनापति, जिसने वज्रदत्त की हत्या करके मौर्य सम्राट को खत्म किया और उसकी जगह शुंग वंश की स्थापना की। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव, भूमिपुत्र, नारायण, सुशर्मा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वसुदेव, राइट आंसर। अगला देखो, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? आज का जो पेशावर है वो क्या नाम से जाना जाता था? पुरुषपुर। अगला देखो, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक सातकर्णी। ठीक है, या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र श्री पुलवामी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सिमुक ने की थी सातवाहन वंश की स्थापना। अगला देखो, निम्नलिखित में से वह कौन सा महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। कुजुल, कडफिसेस, विम कडफिसेस, कनिष्क, वशिष्ठ। तो कनिष्क जो इसमें राइट आंसर आएगा। इसी ने तो बौद्ध संगीति आयोजित करवाई थी चौथी। तो कनिष्क इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली, भारत ग्रीक यूनानी शैली। तो इंडो ग्रीक शैली है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद, सारनाथ। तो पुरुषपुर या पेशावर जो है अभी वर्तमान का, वो किसकी राजधानी थी? कनिष्क की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या फिर कनिष्क के? तो हर्ष जो चरक थे वो किसके टाइम पे राज चिकित्सक थे? तो वो कनिष्क के टाइम, कनिष्क के क्या थे? राज वैद्य थे। ठीक है, फैमिली डॉक्टर थे कनिष्क के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक या गुप्त ने? तो सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई थी वो किसने चलाई थी? ग्रीक यूनानी शासकों ने। ठीक है, इंडो बैक्टीरियन शासकों ने। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? कौन सा शासक था जिसने सर्वाधिक सोने के सिक्के? इंडो बैक्टीरियन, शक, गुप्त और कुषाण। तो कुषाण जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, शुद्ध सिक्के जारी करवाए थे। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क जो है उसके समकालीन आपको बताना कौन कौन थे। कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, कालिदास, कंबन और वसुमित्र। देखो कालिदास जो था वो गुप्त काल के टाइम पे था, जो हर्षवर्धन था उसके टाइम पे, या समुद्रगुप्त के टाइम पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। तो कालिदास जहाँ जहाँ है वो ऑप्शन आएगा नहीं, तो अपने पास ऑप्शन दो बचे, कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, ए और बी। तो नागार्जुन और वसुमित्र किसके टाइम पे थे? कनिष्क के टाइम पे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके बच्चों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
आपको इनको बार बार देखना है, पढ़ना है। इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा। राजस्थान पटवारी में इंडिया जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको ये क्वेश्चन बार बार देखना है। और साथ ही में इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।